अगर आप किसी भी बड़े शहर में गए होंगे, जयपुर या फिर किसी दूसरे शहर में, तो आपने कबूतरों को जरूर देखा होगा। और इन कबूतरों को लोग दाना डालने पहुंचते हैं, सुबह शाम, कोई कोई तो दिन में भी। अक्सर लोग कबूतरों को दाना डालते हुए आपको चौक चौराहों पर नजर आ जाएंगे। और इनके साथ साथ आपको नजर आएंगे वो लोग जो कि कबूतरों का दाना बेचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस काम को आप पुण्य समझ रहे हैं, वही काम आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है? क्या आपको पता है कि कबूतरों की वजह से आपके फेफड़े स्पंज से पत्थर बनते जा रहे हैं? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। स्टडी में पाया गया है कि कबूतरों की वजह से इंसानों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, और खास करके उन शहरों में जहां पर कबूतर बहुत ज्यादा है। जयपुर में आप कहीं भी गए होंगे तो आपने हर जगह कबूतर देखे होंगे, और बहुत बड़ी संख्या में कबूतर। और लोग बड़े चाव से उन्हें दाना डालते हैं। लोगों को लगता है कि वो पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक साइलेंट किलर है। पुण्य से ज्यादा ये एक तरह से जानलेवा बीमारी को जन्म दे रहा है। जयपुर में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आज बहुत सारे लोगों के फेफड़े खराब होते जा रहे हैं। उनको कबूतरों से एलर्जी है। शुरुआत में सबको लगता है कि नॉर्मल खांसी हो रही है, नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन जब धीरे धीरे करके उनके फेफड़े बहुत ज्यादा खराब होने लग जाते हैं, यानी करीब 50 से 60% तक, तब जाकर के जब वो चेकअप कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, और जिसकी वजह सामने आई है कबूतर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर, और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। तो चलिए आज विस्तार से इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे कबूतरों का सच, कि जयपुर से लेकर के मुंबई तक ऐसा खौफनाक जो कबूतरों का ये पूरा का पूरा सिनेरियो बना, वो किस तरह से बना और वो कैसे आपके जान के साथ खिलवाड़ है। मुंबई में तो एक्शन ले लिया गया है, वहां पर कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है, और तो और अगर कोई भी कबूतरों को दाना डालता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। हालांकि वहां पर अलग से जगह बनाई गई है, रिहायशी इलाकों से अलग जाकर के। तो अब जयपुर में भी ऐसी मांग उठ रही है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारी कबूतर से हो रही है, और इसके अलावा जयपुर में इसका खौफ किस कदर बढ़ रहा है। गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ इसकी ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, बल्कि सुबह सुबह चौराहों पर लगने वाले कबूतर चौक भी हैं। बड़ी चौपड़ हो या छोटी चौपड़, या फिर शहर की तंग रिहायशी सोसाइटियां, हर सुबह हजारों लोग धर्म और आस्था के नाम पर बोरे भर भर कर बाजरा और ज्वार डालने पहुंचते हैं। लेकिन इस पुण्य की काम के पीछे छिपा है एक खौफनाक मेडिकल सच। जब सैकड़ों कबूतर एक साथ फड़फड़ाते हैं तो हवा में उड़ती है कबूतर की सूखी बीट और उनके महीन पंखों का बुरादा। ये धूल का कण इतना बारीक होता है कि आपकी नाक के फिल्टर को पार करता हुआ सीधे फेफड़ों की सबसे गहराई तक पहुंच जाता है। जयपुर के बड़े डॉक्टरों और फेफड़ा रोग विशेषज्ञों की चेतावनी ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। जयपुर में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस और ILD के मरीज अचानक से बढ़े हैं। डॉक्टर इसे आम भाषा में कहते हैं पिजन ब्रीडर्स लंग। कबूतर की बीट में एक क्रिप्टोकोकस नाम का खतरनाक फंगस होता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक कबूतरों के संपर्क में रहता है या अपनी बालकनी में कबूतरों के उड़ने की धूल में सांस लेता है तो फेफड़े अंदर से जलने लगते हैं और धीरे धीरे कठोर यानी कि फाइकोटिक हो जाते हैं। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। शुरुआत में मरीज को लगता है कि उसे सामान्य खांसी या धूल से एलर्जी है, लेकिन जब उसे एहसास होता है तब तक उसके फेफड़े 50 से 70% तक डैमेज हो चुके होते हैं। जयपुर तो अभी शुरुआत है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यह मामला इतना बेकाबू हो गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा। मुंबई के ऐतिहासिक दादर कबूतर खाने समेत शहर के 50 से ज्यादा कबूतर चौकों पर BMC ने ताले लटका दिए। सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और नियम तोड़ने वालों पर सीधे 500 रुपए का जुर्माना ठोका जा रहा है। जब धार्मिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया और मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों की ऐसी अनियंत्रित आबादी जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन निर्दोष लोगों की सांसों
और जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। और इसके बाद कई कबूतर खानों को भी भारी तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया गया ताकि कबूतर वहां ना जुटे। ये सिर्फ इंसानी सेहत का सवाल नहीं है। कबूतरों की बीट में जो एसिड होता है वो जयपुर और मुंबई की ऐतिहासिक इमारतों, फ्लाईओवरों और जल निकासी के पाइपों को भी गलाना शुरू कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंछियों को दाना डालना गलत है? डॉक्टर और पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि पक्षियों से प्यार गलत नहीं है, लेकिन उन्हें कृत्रिम रूप से दाना डालकर तंग रिहायशी इलाकों और चौराहों पर करोड़ों की संख्या में इकट्ठा करना कुदरत के संतुलन को बिगाड़ना है। मुंबई ने रास्ता दिखाया है। बीएमसी ने शहर के बाहर बफर जोन में ही सीमित समय के लिए दाना डालने की जगह तय करने का सुझाव दिया। जयपुर के प्रशासन को भी मुंबई के इस मॉडल से सबक लेने की सख्त जरूरत है। अगर आप भी अपनी बालकनी या घर की छत पर कबूतरों को दाना डालते हैं या उन्हें घोंसला बनाने दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये अनजाना प्यार आपके अपने बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़े को हमेशा हमेशा के लिए बीमार बना सकता है। तो क्या आप भी कबूतरों को दाना डालते हैं? अगर ऐसा है तो थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि दान पुण्य करने के कई और भी तरीके हैं। कई और भी तरीकों से आप दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस मुहिम में शामिल हुइए कि जयपुर में भी मुंबई की तरह ही ऐसे एक्शन लिया जाए और जो कबूतर खाने जगह जगह चौराहों पर बन रहे हैं उन्हें बंद करके किसी नई जगह पर उनको स्थापित किया जाए जो कि रिहायशी इलाकों से दूर हो, ताकि लोगों को इस तरह से परेशानी ना हो। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।